कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। बी एन अलर्ट कंज्यूमर श्रृंखला के अंतर्गत नई बात बताएंगे कि कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के अंतर्गत एस्टैब्लिश्ड इन अदालतों को इंटरिम ऑर्डर देने की भी पावर है। इंटरिम ऑर्डर मैंने अंतरिम आदेश, केस के चलने से लेकर केस के अंत तक इतनी लंबी प्रक्रिया में यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि बीच में कोई किसी बात के लिए इंटरिम ऑर्डर देने की आवश्यकता है तो कोर्ट ऐसा इंटरिम ऑर्डर दे सकता है। इसके लिए उपभोक्ता भी एप्लीकेशन लगा सकता है, और यदि उपभोक्ता एप्लीकेशन नहीं लगाता और कोर्ट को स्वयं को लगता है कि उनको कोई इंटरिम ऑर्डर देना चाहिए, किसी बात को स्टे करना चाहिए, रोकना चाहिए या कुछ करने के आदेश देने चाहिए, तो वो इंटरिम ऑर्डर भी दे सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए बिल्डर के अगेंस्ट आपका केस है और बिल्डर ने आपसे अगली इंस्टॉलमेंट, तो बिल्डर के अगेंस्ट पैसे मांगने के लिए स्टे कर सकते हैं जब तक कि ये तय ना कर लें कि वाकई कुछ काम शुरू हुआ है या नहीं। ये इंटरिम ऑर्डर लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं, परमानेंट नहीं होते, और इस तरह के इंटरिम ऑर्डर दिए जा सकते हैं जिनको थोड़े समय बाद वेकेट किया जा सके। एक बात और भी है, सुप्रीम कोर्ट तक बहुत सारे अपने आदेशों में ये कहा है छोटी अदालतों को कि ऐसा इंटरिम ऑर्डर न दें जो ऐसा प्रतीत हो कि यही फाइनल ऑर्डर है। मान लीजिए एजुकेशन के मामले में किसी स्टूडेंट ने कहा कि मुझे बीएससी में एडमिशन मिलना चाहिए था, पर किसी वजह से मुझे एडमिशन नहीं मिला है। इंस्टीट्यूट को रिक्वेस्ट की गई है कि उनका क्राइटेरिया, वो सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, बीएससी में उसको एडमिशन मिलना चाहिए। इस बीच में कोई भी टेस्ट हो रहे हैं तो स्टूडेंट आकर ये रिक्वेस्ट करता है कि कोर्ट ऐसा आदेश दे कि उसको टेस्ट में बैठने दिया जाए ताकि उसका साल नष्ट न हो। अदालतें ऐसे आदेश नहीं दे सकती, क्योंकि यदि इस तरह का आदेश दिए जाते हैं और वो टेस्ट में पास हो जाता है तो फिर उसका अधिकार बन जाता है कि मैं तो टेस्ट में पास हो गया। अल्टीमेटली स्टूडेंट ये दावा करने लगता है कि मुझे तो अब एडमिशन मिलना ही चाहिए क्योंकि मैंने तो टेस्ट भी दे दिया। तो इस तरह के इंटरिम ऑर्डर नहीं दिए जाते, और इस तरह के इंटरिम ऑर्डर न देने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। बने रहिए हमारे साथ, हम फिर मिलेंगे इसी तरह के नए इशू के साथ। थैंक्स।